उदयपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय नव संकल्प चिंतन शिविर से हल्द्वानी लौटे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि चिंतन शिविर में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों को लेकर रोडमैप तैयार किया गया है। साथ ही भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी रणनीति तैयार की गई है। तो वहीं 4 धाम यात्रा में हो रही श्रद्धालुओं की मौत पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की बद इंतजामी के कारण ही लगातार श्रद्धालुओं की मौत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। देखिए, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। उदयपुर में 3 दिन के नव संकल्प चिंतन शिविर से आप होकर आए, किस तरह का आगे को लेकर रोड मैप तैयार किया गया पूरा इसमें? देखिए, नव संकल्प चिंतन शिविर में चिंतन शिविर में निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा और आशा का संचार हुआ है और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का प्रेरणादायक मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक संदेश भी दिया है और जो कांग्रेस का जो विचार हैं, जो कांग्रेस के मूल सिद्धांत हैं और जो कांग्रेस की नीतियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए पद यात्रा के माध्यम से जन जन के बीच में जाने की अपील भी की है। और एक आज देश में बांटने की कोशिश की जा रही है देश को, और कांग्रेस का हमेशा का इतिहास रहा है, कांग्रेस की हमेशा विचारधारा कहिए, उनकी नीतियां कहिए, उनके सिद्धांत कहिए, उनके मूल्य कहिए, एकजुट सर्वधर्म संभाव की विचारधारा ही है। कभी बांटने की बात कांग्रेस ने नहीं की है। कांग्रेस ने जोड़ने की बात की है, समाज को जोड़ने की बात कही है और एक नए संकल्प के साथ भारत जोड़ो, इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है। और मेरा मानना है कि जो कांग्रेस का जो समेकित विकास, जो सामाजिक न्याय है, जो गरीबी उन्मूलन है, जो छुआछूत के खिलाफ लड़ाई है और जो जनजाति के हैं, दलित समाज है, आदिवासी हैं और जो हमारी महिलाएं हैं और जो हाशिए पर लोग चले गए हैं, हाशिए पर खड़े लोग हैं, उनके उत्थान के उन्नयन के लिए कांग्रेस ने बहुत काम किया है और नीतियां बनाई है, पॉलिसीज बनाई हैं, कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए हैं। उसको दृष्टिगत रखते हुए एक भविष्य का रोड मैप तैयार किया गया है और मेरा मानना है कि हम सब लोग मिलकर जो कांग्रेस नेतृत्व के जो निर्देश हैं उसका अनुपालन करेंगे, जनता के बीच में जाकर अपनी बात को कहेंगे। राहुल गांधी जी ने कहा कि आप उत्तराखंड के बड़े नेता हैं, लेकिन 5 साल आप भाजपा में रहे, कहीं ना कहीं उत्पीड़न हुआ, ऐसी वर्ग का भी एक बड़ा उत्पीड़न हो रहा है वहाँ, क्या इस तरह की चीज़ें हैं कुछ? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने संबोधन में, अपने उद्बोधन में, अपने भाषण में मेरा नाम भी उन्होंने इंगित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलितों की उपेक्षा कर देखती है, अनदेखी करती है, उनके साथ दुर्व्यवहार करती है और उत्पीड़न करती है। जब मैंने कांग्रेस में सम्मिलित हुआ तो मैंने यही कहा था कि आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, दलित हाशिए पर हैं और आज स्पष्ट हो चुका है कि जिस तरह से समाज को बांटने की कोशिश हो रही है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्म तो सबके समान है और ये संवैधानिक व्यवस्था है, लेकिन आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित रूप से इसी संदर्भ में उन्होंने ये बात कही। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालुओं की मौत हो रही है, सरकार के इंतजामों को किस तरह से देखते हैं? अब देखिए, सरकार के इंतजामात, सरकार की जो व्यवस्थाएं जग जाहिर हो चुकी हैं और सरकार अब भी गंभीरता से नहीं ले रही है।
मौतों का आंकड़ा 44 तक जा पहुंचा है और वो कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही है। इससे बड़ी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बयान कभी देखने को नहीं मिलेगा। ये उत्तराखंड का अपमान है। पूरे देश में उत्तराखंड की अपनी एक पहचान है, देवभूमि कहा गया है और लाखों श्रद्धालु और पर्यटक उत्तराखंड में आते हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यवस्थाएं थी वो सब चरमरा चुकी हैं। कोई रोड मैप नहीं है, कोई इनकी निगरानी नहीं की है, मंत्रियों और अधिकारियों में तालमेल नहीं है, मंत्री उन व्यवस्थाओं को देख नहीं पा रहे हैं, बाहर विदेशों में सैर सपाटे में मस्त हैं और आज प्रधानमंत्री कार्यालय संज्ञान ले रहा है। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है और जो देवी आपदा प्रबंधन के जो राष्ट्रीय सदस्य हैं उन्होंने ऋषिकेश में बैठक ली और उसमें सरकार को लताड़ा भी है। तो मेरा मानना है कि आज हम हतभ्रम हैं कि आखिरकार ये इतना होने के बावजूद भी आज भी सरकार नहीं चेत रही है और जो हमारे श्रद्धालु हैं रात को खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। 10-10 घंटे 8-8 घंटे जाम लग रहा है। 10 किलोमीटर चलने में 6 घंटे 8 घंटे का वक्त लग रहा है। तो बद इंतजामी है और कोई आज इतना होने के बावजूद भी अभी भी सरकार सोई हुई है। तो मेरा निश्चित रूप से मत है कि ये उत्तराखंड की देवभूमि की और चारधाम यात्रा के जरिए जो हमें 1200 करोड़ का लगभग राजस्व की प्राप्ति होती है उस समय भी भारी क्षति पहुंचेगी और एक संदेश जो जा रहा है पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में, विश्व में कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार चारधाम यात्रा को निर्विघ्न रूप से संचालित नहीं कर पा रही है। तो ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जिन्होंने कहा कि जो चिंतन शिविर था उसमें कहीं ना कहीं आगे का रूट मैप तय किया गया, जनता के साथ कार्यकर्ताओं को जन तक जाने की उम्मीद की गई। इसके अलावा चारधाम में लगातार हो रही मौतों को लेकर भी उन्होंने कहा कि सरकार बेहतर इंतजाम नहीं कर पा रही है। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी।